सभी को सुप्रभात। मैं राजन माझी राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय चंडील के 10वीं कक्षा का एक विद्यार्थी हूं और आज मैं एक दो जंक्शन के बीच में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ये वाला जंक्शन, ये वाला जो रोड है ये NH32 है और इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये NH33 है और इसी रास्ते से होकर हम उस और जाएंगे और उस और जाकर हम कुछ दूरी के बाद अपना जंगली एरिया की ओर से अपना गांव पहुंचेंगे और मैं अपने सर के साथ आज जंगली एरिया के साथ साथ अपना गांव का भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग वो रास्ते पर पहुंच चुके हैं जिस रास्ते से होकर मैं प्रतिदिन स्कूल आया और जाया करता हूं। उधर का रास्ता देख सकते हैं कि वो रास्ता जो NH33 है वो टाटा की तरफ जाता है और इधर का रास्ता है ये रांची की ओर जाता है और इसी रास्ते के बीच जो इधर का रास्ता आता है वो मेरा गाँव जाता है जो NH33 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको उधर जो दिखाई दे रहा है वो एक स्कूल है जो बतकमकोचा का इलाका के क्षेत्र में आता है और ये वाला जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है यह मेरे गांव तक जाता है और ऊपर उधर तरफ का मतलब उत्तर तरफ के जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है वो एक दलमा पहाड़ का श्रृंखला है जिसके उस पार में NH33 स्थित है। जो आपको बताया था मैंने पहले ही घुसने के पहले ही जो टाटा जमशेदपुर तक जाता है और इधर दक्षिण साइड में जो आपको दिखाई देता है उस साइड के पार में चांडिल क्षेत्र स्थित है जो NH32 पर स्थित है। और यह क्षेत्र पर आप देख सकते हैं कि खेत खलिहान पर कोई आसपास में पानी का कोई स्रोत नहीं है, ना नदी है ना ऐसा कोई बड़ा तालाब है जिससे खेती की जा सकती है। तो यह क्षेत्र इस तरह से बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ के आय का कोई स्रोत नहीं है, केवल वर्षा पर ही किसान या फिर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर निर्भर रहता है। वर्षा होगी तभी खेती होगी और उसी खेती से जो धान मिलती है उसी से इन लोगों का जीवन यापन होता है। मैं आपको बताया कि वहाँ उस क्षेत्र में जाकर मैं क्लास लेता था और मुझे यहाँ इस मद्देनज़र हमको महसूस हुआ कि यहाँ हाथियों का डर हमेशा खतरा मतलब हमेशा बना रहता है। तो उस चीज़ के लिए मतलब उससे मुझे बचने के लिए मैंने सर को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने मुझे उस चीज़ से बचने के लिए एक आइडिया बताया, एक उपाय बताया। तो उसमें उन्होंने मेरा नाम नीति आयोग के एम्स के द्वारा दोस्तों ये देखिए ये चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। आप चारों ओर देख सकते हैं, देखिए चारों ओर है, चारों ओर जंगल ही जंगल है। आप देखेंगे चारों ही जंगल है चारों तरफ और इसके बीच एक जलाशय है जिसे हम लोग तालाब कहते हैं। तो इस तालाब के किनारे में कुछ बंधु लोग नहा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मतलब कपड़े सूखे हुए हैं। लोग नहाने के बाद इस कपड़े सबको सुखा देते हैं, ऐसा ही ग्रामीण क्षेत्र में होता है। और अब उस तालाब को देखिए, तालाब में काफ़ी सारे पौधे उगे हुए हैं। तो ये काफ़ी पुराना तालाब है जिसके कारण इतना पेड़ पौधा आ गया है, क्योंकि जंगलों का पानी यहाँ पर आकर जमा हो जाता है। तो हम लोग कपड़े यहीं पर साफ करते हैं। जो सोलर सिस्टम है उसका उपयोग सिर्फ पीने के पानी के लिए, घर का पानी के लिए ही करते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ इस क्षेत्र से लगभग 1.5-2 किलोमीटर के आगे दलमा क्षेत्र स्थित है जिसके कारण हाथियों का डर हमेशा बना रहता है। तो इस समस्या को मैंने अपने ATL सर सुदर्शन सर को बताया तो उन्होंने मुझे नीति आयोग के द्वारा जो एम्स प्रोग्राम होता है तो उसमें एयरटेल मैराथन 2020 में मेरा नाम अपने राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय के 1200 बच्चों में से मेरा नाम सिलेक्ट हुआ। और उसमें मुझे सर ने एक मॉडल बताया और इस मॉडल को मैं अपने हाथियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको मैं मॉडल के रूप में आप लोग के सामने पेश करना चाहता हूं। तो आप लोग देखेंगे कि मैं वो मॉडल लाया हूं। रुकिए मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। देखिए दोस्तों, ये मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर है और ये आर्डिनो है। मतलब हमें एक अच्छा मिलता है रिजल्ट कि अगर कोई इससे अनहोनी होता है तो हमें पहले ही इसका साउंड सुनाई देता है और हमको पता चल जाता है कि कोई अनहोनी होना, इससे यहाँ से जाना चाहिए। मैं साउंड सेंसर या हीट सेंसर का भी प्रयोग कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि इसका मेन प्रयोग कहाँ होता है, देखिए अगर मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो इसका यूज मैं अपने के लिए अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जैसे कि मान लिया हाथी आते हैं तो ये उसका आवाज़ को कैच कर लेगा और मुझे इन्फॉर्म कर देगा कि इसमें कोई हानिकारक या अनहोनी घटना होने वाली है, आप कृपया करके यहाँ से चले जाएं।
ये सूचना हमको देगी, तो इससे मेरा जान बच सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको अपने मॉडल के बारे में बताया। ये मॉडल मेरे सुरक्षात्मक के लिए रहेगा, जो मुझे हाथियों के खतरा से बचाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने सर से कैसे ऑनलाइन क्लास लिया और वो हम लोग को किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग को पढ़ाएं, वो आप लोग को सामने मैं शेयर करना चाहता हूं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि सर ने किस तरह से हम लोग के लिए मेहनत किया, हम लोग को वो पढ़ाते थे, किस तरह से क्लास करवाते थे, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सर वहाँ पर वर्चुअल रूप से क्लास करवाते थे, लेकिन हम लोग को जैसा लगता था कि ये रियल है। रियल टाइम पर हम रियल सब कुछ देख पाते थे, सब वास्तविक होता था जैसा हमको लगता था। जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ा करते हैं, जैसे कि सर रहते हैं सामने में और हम लोग उसके मतलब आगे तरफ रहते हैं, यानी कि वो जो बोर्ड बताते हैं कि ब्लैक बोर्ड में, उसके पीछे तरफ बताते हैं और हम लोग समझते हैं। जो चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते वो हम लोग पूछते हैं। ठीक उसी तरह उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर ने हमें उस तरह से टीचिंग प्रदान किया हम लोग को, और हम लोग चीज़ को काफ़ी बेहतर तरह से, अच्छी तरह से समझ पाएँ और अपने पढ़ाई को सुचारू ढंग से जारी रखें। दोस्तों, मैं एटीएल मैराथन 2020 में 5 टॉपिक्स में से सिस्टम पर अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों ओर पहाड़ है, इस पहाड़ क्षेत्र में, इस सुदूरी क्षेत्र में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, बेहतर ढंग से कैसे किया जाए, ताकि एजुकेशन रीजन में, मतलब शैक्षणिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा परिणाम दिखाई दे। तो दोस्तों, मैं इस सुदूर इलाके में एक नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने परिणाम को, अपने रिजल्ट को मैंने बेहतर बनाया और हाथियों से बचने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर, हीट सेंसर या थर्मल सेंसर और साउंड सेंसर का उपयोग मैं अपना एटीएल मैराथन 2020 में मॉडल के रूप में रखूँगा। साथ ही वो जो नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मैं रूरल एरिया में अच्छे अच्छे रिजल्ट पाने के लिए उसका मैं प्रयोग करूँगा। मैं राजन माझी राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय चंडील का एक कक्षा 10वीं का एक विद्यार्थी हूँ। मैं इस साल कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम में शामिल हो रहा हूँ और ऑनलाइन क्लास लेते थे तो निम्नलिखित टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। मैं इन सब चीज़ों से आप लोग को बारीकी से परिचय कराता हूँ। मैं जो ये पकड़ा हूँ, ये एक माइक है, इससे ऑडियो क्वालिटी अच्छा होता है। दोस्तों, इससे दोनों को, ये और ये दोनों को मिलकर संयुक्त रूप से एक्सपेन कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इनपुट डिवाइस है। यह ऑनलाइन क्लास के दौरान चौक के रूप में कार्य करता था और ये जो है, ये भी एक्सपेन का ही एक रूप है। ये भी ब्लैक बोर्ड के रूप में कार्य करता था। हाँ दोस्तों, आप जो ये दोनों डिवाइस को देख रहे हैं, दोनों इनपुट डिवाइस है। यह एक्सपी पेन है जो ऑनलाइन क्लास के दौरान चौक के रूप में कार्य करता था और अभी भी कार्य करता है। ऑनलाइन क्लास के दौरान ही नहीं, बल्कि अभी भी जो हम लोग अभी भी क्लास करते हैं तब भी ये चौक के रूप में ही कार्य करता है। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये भी एक्सपी पेन का ही एक रूप है, एक पार्ट है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये ब्लैक बोर्ड की तरह कार्य करता है। जब मैं वास्तव क्लास लेता था तो ये सब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का वास्तव क्लास के दौरान होता था यूज। मेरा प्रोटोटाइप मॉडल प्रोटेक्शन माई सेल्फ ड्यूरिंग माई वास्तव। लॉकडाउन के दौरान जो भी ऑनलाइन क्लास होता था वो इसी वास्तव के माइक्रोसॉफ्ट वन नोट के माध्यम से होता था। वास्तव का फुल फॉर्म है वर्चुअल एंड सस्टेनेबल टीचिंग विजन। भी का अर्थ होता है विजन। जैसे कि मैंने बताया, भी का अर्थ होता है वर्चुअल, ए का अर्थ होता है एंड, एस का अर्थ होता है सस्टेनेबल, टी का अर्थ होता है टीचिंग एंड वी का अर्थ होता है विजन। दोस्तों, वास्तव क्लास के दौरान जिस मॉडल का मैं यूज करूँगा उसका वर्किंग मॉडल मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, तो चलिए मैं वर्किंग मॉडल करके दिखाता हूँ कि मेरा जो मॉडल है वो हो हाथियों से प्रोटेक्शन के लिए। वास्तव क्लास के दौरान मैं जिस मॉडल का इस्तेमाल करूँगा उसका वर्किंग प्रैक्टिस करके चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए वर्किंग मॉडल प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मेरा मॉडल का नाम है प्रोटेक्शन माई सेल्फ ड्यूरिंग माई वास्तव। तो इस पर बेस में आप लोग को मॉडल का वर्किंग
दिखा रहा हूँ अभी, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, यह अल्ट्रासोनिक सेंसर है, यह ऑर्डिनो है और ये एलसीडी है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर से अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है और जिससे 3 मीटर के दायरे के अंदर अगर कोई भी वस्तु आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा। और यदि ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है तो हम जान लेंगे कि कोई वस्तु हमारी तरफ आ रहा है और हम अपना जान का बचाव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 3 मीटर के सामने में 3 मीटर से कम दूरी पर ही मैं अपना हाथ रख रहा हूँ, जिससे ये वर्किंग करेगा। देखिए तब, हाँ, तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर के 3 मीटर के दायरे में अगर कोई भी वस्तु आता है तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे कि हम करके दिखाते हैं इस चीज़ को। देखिए, ये अभी मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब तक मैं हाथ को नहीं हटाऊंगा तब तक ये बजते ही रहेगा। और यदि हम इस हाथ यहाँ से हटाते हैं तो वैसे ही ये साउंड देना बंद कर देता है। जैसे देखिए, ये साउंड देना बंद कर दिया। तो हम इस मॉडल का यूज करके हाथियों से अपने जो मॉडल है मेरा एटीएल मैराथन 2020 में, तो वो जो मॉडल है मेरा, वो मॉडल का नाम है प्रोटेक्शन माई सेल्फ ड्यूरिंग माई वास्तव। मैंने एक वस्तु को सेंसर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। जैसे ही हम इसको 10 सेंटीमीटर के इधर क्रॉस कर लेंगे, पार लाएंगे, तो बजर बजना शुरू हो जाएगा, जिससे हम अलर्ट हो जाएंगे। देखिए, तो इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट जैसे ही 10 सेंटीमीटर से नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा दूरी इसका, तो ये बजर बजना शुरू हो जाएगा। देखिए, देखिए दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर से दूरी कम हो चुकी है और बजर बजना शुरू हो गया है। ऐसे हम अलर्ट हो जाएंगे और अपना जान बचा सकते हैं। दोस्तों, आप मोबाइल स्क्रीन में जो देख रहे हैं वो एक एलसीडी है। ये हमें डिस्टेंस पता करके बताएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन में 15 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो मैं यदि 15 सेंटीमीटर से वस्तु को 10 सेंटीमीटर की रेंज से कम दूरी में लाता हूँ तो बजर बजना शुरू हो जाएगा और हम अलर्ट हो जाएंगे कि कोई जानवर जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है और हम उस नुकसान से बच सकते हैं। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ, यदि दूरी 10 सेंटीमीटर से कम होती है तो ये बजर बजना शुरू हो जाएगा। देखिए, देखिए दोस्तों, वस्तु की दूरी 7 सेंटीमीटर हो चुकी है, जिसके कारण बजर बजना शुरू हो गया है और हम इस प्रकार अलर्ट हो जाएंगे और अपना जान इस नुकसानदेह होने से बचा सकते हैं। ये आईआर सेंसर है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। ये दोनों मॉडल का उपयोग मैं अपना प्रोजेक्ट में करूँगा। ये दोनों का उपयोग मैं जब मैं वास्तव क्लास लेता रहूँगा तब हाथियों से प्रोटेक्शन के लिए, हाथियों से बचाव के लिए करूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि यह हाथी है, ये अगर इसके आईआर सेंसर के सामने से गुजरेगी तो देखिए ये हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा। देखिए, यहाँ पर लाइट जल रही है बिल्कुल लाल और आवाज़ भी दे रही है। इससे हमको पता चल जाएगा कि कोई चीज़ आ रही है या कोई जानवर आ रही है और हम समय रहते अपने जान को बचा सकते हैं। इस मॉडल का उपयोग मैं अपना प्रोजेक्ट एटीएल मैराथन 2020 में करूँगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर, आईआर सेंसर के बाद साउंड सेंसर का उपयोग करूँगा। देखिए, ये साउंड सेंसर है। ये साउंड सेंसर जब मैं वास्तविक क्लास लेता रहूँगा तब हाथियों का झुंड आने वक्त हाथियाँ अपने झुंड में कई प्रकार के शोरगुल करते हैं, कभी कभी चिल्लाते भी हैं। तो वो चिल्लाने वाले आवाज़ को ये साउंड सेंसर कैच कर देगा और मुझे बताएगा कि हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया। इस तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन देगा और मैं समय रहते अपने जान को बचा पाऊँगा। मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर, आईआर सेंसर तथा साउंड सेंसर के बाद रास्पबेरी पाई का भी उपयोग करूंगा अपना प्रोजेक्ट में। मैं रास्पबेरी पाई का उपयोग, ये रास्पबेरी पाई है, देखिए ये रास्पबेरी पाई है, इसका उपयोग मैं ऑर्डिनो के साथ करूंगा ताकि ये मुझे राडार का फंक्शन तथा थर्मल कैमरा का फंक्शन दे, ताकि मुझे पता चले कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और उसका इमेज भी साथ में दे। ये देखिए, ये ऑर्डिनो है। मैं इसका प्रयोग अल्ट्रासोनिक सेंसर, आईआर सेंसर तथा साउंड सेंसर में प्रयोग किया, लेकिन अब मैं इस रास्पबेरी पाई का उपयोग अपने मॉडल में करूंगा।
रेस्पबेरी पाई क्या करेगा, रेस्पबेरी पाई ये काम करेगा कि यह राडर के साथ, मतलब राडर का फंक्शन देगा तथा साथ में थर्मल कैमरा का भी फंक्शन देगा, ताकि इन तीनों का संयुक्त रूप से उपयोग करके मुझे ये पता चलेगा कि वस्तु कहाँ पर है और उनका इमेज भी थर्मल कैमरा के थ्रू हमको मिल जाएगा।